नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के 165वां सेशन में आपका स्वागत है। मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट, जिसका चुनाव चिन्ह है फिस्ट ऑफ द हैंड, हाथ की जो मुट्ठी है, फिस्ट ऑफ द हैंड। और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस के ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी है, जो 251 रुपये में है, जिसके ज़रिए व्यवस्थित स्वरोजगारी की जानकारी मैंने लिपिबद्ध करके 251 रुपये में आप तक पहुंचाया है, जिसका मेन लक्ष्य है स्वरोजगारी, सरकारी नौकरी अपने कामों में। और इसी को कार्यान्वयन करने के लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। इसके लिए मैंने 1 से 100 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री सेशन यूट्यूब पर अपलोड किया है और 101 से 200 हिंदी में अपलोड किया। यह 165वां सेशन है। तो आइए, शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemoffice2001@gmail.com। और उसके साथ संपर्क करते हुए ये आरंभ करते हैं, जो कि मेरा ही व्यवस्था किया हुआ व्यवस्था है, जिसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय का निर्माण। तो कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6, और उसके वह कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के। तो पहला राष्ट्रपति भवन, शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता, कृष्ण, राधा मंदिर और उनके बेटा बेटी का जो किताब है, पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, 12 मेडलिस्टिक किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और नोबेल प्राइज विनर, 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट, ब्रह्मा सरस्वती के प्राण प्रतिष्ठा के पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 4, आदिशक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिसमें महिलाओं, हिंदू महिलाओं के लिए राष्ट्रपति भवन, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़, आदिशक्ति जगदम्बा के मंदिर, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती इज यूनाइटेड वर्षकृत गॉड एंड गॉडेड, जिसमें 12 ज्योतिर्वर्ष की सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरि, कुबेर, दिक्पाल, विश्वकर्मा, चतुर्गुप्त, सरकार, सप्तरी, उन सब देवी देवताओं को लेकर उनके बेटा बेटी, 108 उपनिषद, 4 वेद, 18 पुराण और 7 लाख जो विलेज पंचायत है, उसमें से 7 लाख वर्ष के लेके पुष्पांजलि आरती, ट्रूथ ओनली टर्म्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट टीचर, टाइम हस्बैंड, टाइम वाइफ,
जिसके तहत 2 सितंबर 1931 अगस्त 1946 का ब्रिटिश गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, फिर 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक इंटरिम गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट, फिर 26 जनवरी 1950 का भारतीय संविधान, और फिर उसके बाद संविधान के बाद एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट के दस्तावेज, और फिर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ फंडिंग, सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिस्कल क्रेडिट परफॉर्मेंस, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दस्तावेज जो पिछले 75 सालों में हमने 17 बार इलेक्शन करवाए हैं लोकसभा राज्यसभा की पुष्पांजलि आरती और रुद्र ओनली पार्ट की हम लोग व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और स्वरोजगारी जीवन सरकारी नौकरी प्रारंभ करें, जिसमें राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिस्कल क्रेडिट परमेंट गोइंग टू सर्टन मिनिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट direct link to ministry and budget, preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal per month, showing Finance Commission of India each 5 year. Those who want to live organized by the government support, they start self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month, showing to certain ministry office. And our constitutional life will be 0 to 18 years and 18 to 58 years in force lab pension and per month fiscal credit salary. तो इसमें जो है 2 व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए। एक जो है प्राइवेट सेक्टर का काम हम लोग करते रहेंगे, जैसे प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं, जो इसमें सफल होकर आगे निकल गया वो निकल गया, और जो नहीं मान लीजिए सामान्य रहा तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए जो है आराम से गुजर बसर किया जा सकता है, क्योंकि एजुकेशनल सर्टिफिकेट को हम लोग जैसे सिक्योरिटी का पेपर होता है, जैसे एफडी का पेपर होता है, उसी तरह से हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के नेतृत्व में और उनके संस्थापक अमित कुमार झा जो कि मैं ही हूँ, मेरे नेतृत्व में। इसमें क्या होता है कि 18 वर्ष में आप ज्वाइन करते हैं और जो है कंटिन्यूअस आप ज्वाइन करते रहते हैं, तो सबसे पहले 18 से 58 वर्ष का करियर आपका चला, जिसमें 32 वर्ष तक जब आप पहुंचते हैं तो फिर एक बार रिटायर होते हैं, और उसके जल्दी उसमें आपको जो है प्रत्येक महीना फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिलता है, और काम वही है जो आप काम कर रहे हैं उसी को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय प्रस्तुत करती है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और उसके बाद फिर जो है 32 में आप रिटायर करते हैं, आपका सीनियर जो 18 में ज्वाइन करते हैं तो 32 रहता है, उसी हिसाब से सीनियर आपका बढ़ता जाता है और 4 साल पर प्रमोशन आपको मिलता जाता है। फिर 32 में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 32 से लेकर 46 में जाके आप रिटायर करते हैं। बीच में आपको प्रत्येक महीना फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिला, और जो है आपका 4 पढ़ाई करते हैं तो 4 साल पर प्रमोशन हो गया। काम जो है आपका वही रहा जो आप काम कर रहे हैं, उसी को ऑर्गेनाइज करके एक कुर्सी एक टेबल, जैसे जैसे आपका ओहदा बढ़ता गया वैसे वैसे हम लोगों ने चैम्बर भी लगा दिए, और इस तरह से इसको जो है हम लोग फलीभूत करने में लगे हुए हैं कि जन समर्थन अगर जुटा लेते हैं, और जो है तब इसका जो है संचालन भारतवर्ष में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा सेशन ला के इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तीसरा है कि 46 पर अगर ज्वाइन करते हैं तो फिर 58 वर्ष में आपको रिटायरमेंट। अच्छा, कंटिन्यूस अगर सब ज्वाइन करता है तो कंटिन्यूस ज्वाइन करके अपना चलता रहता है। इस बीच में आपको प्राइवेट सेक्टर का काम कंटिन्यूस चलता रहेगा, जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, और अपना डबल सैलरी उठा सकते हैं, एक प्राइवेट सेक्टर से जहाँ वो काम कर रहे हैं जी जान से, और दूसरा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में। इससे ज़्यादा हम लोगों ने 58 में वो रिटायर करता है। 58 रिटायर करने के बाद जो है फिर कंटिन्यूस वो इसमें अपना
चलते रहता है, हम लोग चलते रहते हैं और फिर जब परमात्मा का बुलावा हो गया तब चले गए। तो इसमें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो जाता है। साथ साथ जो है इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू हम लोग लगाते हैं 18 वर्ष की अवस्था में। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, ये जो देख रहे हैं फिजिकल क्रेडिट टेबल मेरे हाथों में, इसमें जो है सीधा आप संपर्क करने आते हैं तो आपको कुछ पूछा नहीं जाता है। आपका सर्टिफिकेट चेक किया जाता है डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर जो है सरकारी यूनिवर्सिटी। अब सर्टिफिकेट की व्यवस्था करने के लिए जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह से हम लोगों ने एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया है, ताकि जो भी सर्टिफिकेट, चाहे प्राइवेट सेक्टर, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर, चाहे फिर कोई भी, उसका जो संचालन होगा वो जैसे हम लोगों से मतलब जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के संपर्क से उसको उपलब्ध कराया जाएगा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ताकि जो है उसको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, केंद्रीय सरकार में जैसे हम लोगों के पास मनी है तो मनी का केंद्रीकरण करके जो है उसको आगे बढ़ाए, उसकी कमेटी है, उसी तरह से इसको, ताकि कहीं कोई समस्या नहीं है। क्योंकि ये जॉब जनरेट करने का नया तरीका हम लोगों ने इसलिए किया कि आबादी बहुत ज़्यादा है, 120 से 130 से 135 करोड़ आबादी है और जो रोजगार उस हिसाब से नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में गए तो फिर वहाँ पर अगर जम नहीं पाए, व्यवस्था नहीं लग पाई, तो फिर जो है पैर हिला के नीचे गिर गए। तो जो लोग जम गए उनके लिए भी डबल डबल सैलरी है। मगर हमने एक चीज़ क्या किया है, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने, कि 30,000 पर मंथ एवं 130,000 पर मंथ बिलो का व्यवस्था बनाई है कि जो अर्नर होगा, जो 30,000 से ऊपर होगा, उसको 30,000 एवं अर्नर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जो बिलो होगा 30,000 पर मंथ बिलो अर्नर का। लेकिन इसमें हम लोगों ने जो है प्रमोशन का भी सिस्टम डाला है, क्योंकि बेसिकली जो है 70% आबादी 30,000 से नीचे कमाती है और 30% आबादी जिसमें 18% जो है प्रमोशन से गई है, बाकी 12% जो है इन बर्थ आके वहाँ पर बैठी है 30,000 से ऊपर। तो उसके साथ हम लोगों ने इसको भी इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि ऑर्गेनाइज व्यवस्था में 4 अर्थव्यवस्थाएं साथ चलेंगी। एक कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, दूसरा मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, तीसरा सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था और चौथा जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोग 12 सिग्नेचर देंगे। 6 सिग्नेचर हम लोग देंगे राज्य सरकार के लिए और 6 सिग्नेचर हम लोग देंगे केंद्र सरकार के लिए। हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, जिसका किताब 251 रुपये में उपलब्ध है, आप मुझसे संपर्क करके इसको खरीद सकते हैं। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए आपको जो है ये सहूलियत मिल गई कि आप स्वरोजगार बन गए। इसका प्रबंधन लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड अमित कुमार झा के नेतृत्व में किया जा रहा है, ताकि हमेशा के लिए जो है एक निश्चिंतता है। जैसे एक कागज़ और 1 रुपया में वैल्यू में डिफरेंस है और गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इसी तरह से जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट हम लोग इसको बना के आगे निकालेंगे उसमें, और जो जनरल जो प्राइवेट सेक्टर में रहेगा उसमें अंतर रहेगा। क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण एक ही लक्ष्य के लिए हुआ है कि सबको रोजगार उपलब्ध हो, जिसको ज़रूरत हो, जो करना चाहे, और एक यूनिफॉर्मिटी रहे एजुकेशनल सर्टिफिकेट में, कि जो भी 30,000 से नीचे है वो ये सर्टिफिकेट देकर सीधा अपना ज्वाइन कर ले। अब देखिए इसी के इर्द गिर्द जो है आपका पैसा चला बिलो 70% का, लेकिन हमने प्रत्येक महीना पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टेरियल, फॉरेन ट्रिप और जो है मेडिकल लोन, मैरिज लोन, पिलग्रिमेज लोन, सभी चीज़ उसी में मैंने व्यवस्था करवाई है, ताकि वहीं पर उपलब्ध हो जाए। मतलब वर्क एट होम आराम से चलता रहे कम खर्चों में, और उसकी क्राइटेरिया बना के रखा हुआ है ताकि उसका जो है विकास में कहीं कोई बाधा ना आए।
अच्छा, अर्थव्यवस्था में आप डबल डबल काम कीजिए, क्योंकि इसका नाम ही है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री एंड बजट गवर्नमेंट जॉब। अब इसमें आप जो है ऑप्शनल भी काम किए, और 30 दिन आपका चेयर और जो है टेबल लगा रहा, आपका नाम वहाँ लगा रहा, आप ऑफिस में नहीं गए, अपना जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करते रहे। लेकिन एक दिन आपको कंपल्सन है महीना में, जिस दिन आपका फिजिकल क्रेडिट सैलरी, जिसके दूसरे दिन फिजिकल क्रेडिट सैलरी का जो सैलरी स्लिप बनेगा, उससे एक दिन पहले आपको वहाँ अनिवार्य है पहुँचना, और वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर स्टेट मैनेजर और जो है सेंट्रल मैनेजर दोनों वहाँ मौजूद रहेंगे। आपको जो है सिग्नेचर देना है, और सिग्नेचर देने के बाद जो है सो मीटिंग होगी, और वहाँ पर पॉलिटिकल मैनेजर, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी और सभी पार्टी के, और पॉलिटिकल प्रोफेशनरी ऑफिसर, जिसका काम रहा ये फिजिकल क्रेडिट सैलरी का जो सैलरी व्यवस्था है उसको देखना। तो बहुत सभी पॉलिटिकल पार्टी के, ऑपोजिशन, रूलर और जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके मतलब देखना, और फिर बातचीत करना, और ये कन्विंस करना कि जो राजनीति के जो हम काम कर रहे हैं उसके ज़रिए आपको प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी आ रहा है। ठीक है। साथ साथ हमने ये भी रखा है कि हम जब 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं, तो 6 राष्ट्रपति कहने का मतलब है कि एक हमारे पास जो है, मान के चलिए कि 120 करोड़ आबादी है, ठीक है, हिंदू का, तो उसमें से 6 कमरे हो गए, मतलब 6 राष्ट्रपति भवन हो गए, तो 20 करोड़ आधार कार्ड हो गया कैलाश राष्ट्रपति भवन का, 20 करोड़ आधार कार्ड हो गया बैकुंठ और क्षीर सागर धाम राष्ट्रपति भवन का, और जो है 20 करोड़ आधार कार्ड हो गया सत्य मतलब सत्यधाम का, और 20 करोड़ हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का, और 20 करोड़ हो गया आदिशक्ति जगदम्बा का राष्ट्रीय भवन, और 20 करोड़ हो गया हिंदू गवर्नमेंट ट्रस्टी का राष्ट्रीय भवन। 6 हो गए। अब इसमें क्लियर कट फंडामेंटल है कि एक आदमी कमिटेड पॉलिटिक्स करेगा, एक आदमी कमिटेड बिजनेस करेगा, एक जो परिवार है जो कमिटेड शिक्षा को आगे ले जाएगा, एक परिवार जो है कमिटेड महिलावाद, जो कि स्त्री सम्मान को आगे ले जाएगा, फेमिनिज्म को आगे ले जाएगा, और एक जो है सत्य अहिंसा को आगे ले जाएगा, और एक जो है सरकार को आगे ले जाएगा। अब इसमें से इसका चुनाव होगा कैसे? या तो आप ऑप्शनल ले लीजिए, ऑप्शनल लीजिए, जो कि हम प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी दी है उसकी व्यवस्था करवाएं। फंडिंग कहाँ से होगा? जैसे एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट का फंडिंग जैसे हम लोग करते हैं 75 सालों में और 1860 से करते आ रहे हैं, उसी तरह से व्यवस्थित व्यवस्था के ज़रिए हमने इस चीज़ को खींचा है कि गांव से शहर, शहर से महानगर, महानगर से लेकर दिल्ली, आपका सीधा मंत्रालय, बजट, संपर्क और ह्यूमन कैपिटल बनने का रास्ता दिखाया गया है। हाँ, वो वाली बात नहीं रखा है प्राइवेट सेक्टर में, जैसे स्काई इज़ द लिमिट, तभी हमने उसको जो है अलग करके रखा है। जैसे प्राइवेट स्कूल भी हैं और सरकारी स्कूल्स भी हैं, तो किसी को अच्छा लगा प्राइवेट स्कूल, किसी को अच्छा लगा सरकारी स्कूल। अब कंपल्सन के ज़रिए मान लीजिए कि जिसको वाइस वर्सा उल्टा लग रहा है, तो वो उसमें है कंपल्सन के ज़रिए, मगर अगर मौका मिला तो सब अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो उसमें आपको स्वतंत्रता मिली। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया कि आप इसमें रह रहे हैं। जैसे हमने जो है मतलब 1885 से 1946 तक लगातार सेशन हुआ, और उस सेशन के ज़रिए ये निर्णय लिया गया कि हम लोग सब जो है अंग्रेज़ के खिलाफ आवाज़ उठा के अपनी व्यवस्था कायम करेंगे, और हमने अपनी व्यवस्था कायम की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया। तो उस समय का जो फंडामेंटल था उसमें ये था कि जो भी व्यक्ति अपना जैसे हिसाब से कमाना चाहे कमा लेगा,
ये कंपल्सन को हमने भी आगे ले गए हैं, मगर हमारे साथ क्या है कि आबादी ज़्यादा है और आबादी ज़्यादा होने का रोज़गार कम हो जाता है। एक बुलाओ 200 आदमी खड़े हैं, तो उसमें फिर जो है वो व्यवस्थित व्यवस्था वाली बात नहीं रहती है। तो हमने सोचा कि फिस्कल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाए, जिसका संचालन जो है फिस्कल क्रेडिट टेबल जो कि जन्म लिया है मेरे लेखन में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए, जिसका किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स, जो कि ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन जो कि मेरी ही है, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब छापी, जिसका ISBN नंबर है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL। अब जो है उसमें आपका सीधे आपका स्वरोजगारी सरकारी नौकरी हो गया, एक घर बन गया, मतलब कि हाउसिंग लोन भी दे रहे हैं और वो भी दे रहे हैं फॉरेन ट्रिप, मतलब सभी व्यक्ति को इक्वल करके हम लोग चल रहे हैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अब एक चीज़ का मैंने ये भी ध्यान रखा है कि स्किल्ड और अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल दोनों को फिजिकल क्रेडिट सैलरी मिले और दोनों को ये बात का पता चले कि व्यवस्थित व्यवस्था के तहत डिवीज़न भी रखा गया है। जैसे कि अगर हम सैलरी सेट करते हैं अनस्किल्ड लेबर का, तो 100 रुपया सैलरी सेट किए और जो स्किल्ड लेबर है उसका हम लोग कर दिए, मतलब कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट 5th पास है तो मैंने उसका कर दिया 150 रुपये प्रति माह। तो 50 रुपये का अंतर हो गया, तो वो खुद इस पे यहाँ करेगा कि हमको लिटरेट बनना है, ना कि इलिटरेट बनना है। अब ये भी रखा है कि जो मान लीजिए कि अभी के स्टेज में ज्वाइनिंग होता है, जैसे 281 200 200 2021 या फिर जब भी हम लोगों का ज्वाइनिंग होता है, तो उस समय में जो लोग मान लीजिए कि मिनिमम राजनीति में अगर 10 से 12% लोग जुड़ जाते हैं और 6 से 7% रेगुलर ऑन द नेशनल लेवल वोट बैंक हो जाता है, तब ये नीति को कार्यान्वयन होने में कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि व्यवस्थित व्यवस्था में यही है कि जैसे ऑक्सीजन आपके पास आ गया है प्रकृति के जरिए, तो उसी को हम लोगों ने दस्तावेज़ के ज़रिए जो कि हम खुद एकत्र कर रहे हैं और टोटली जो है प्राइवेट सेक्टर पर बैंक होके जा रहे हैं कि भाई वहाँ पर भी प्रेशर बन जाता है, क्योंकि पूंजी लगाने के बाद काफ़ी प्रॉफिट के लिए प्रयास करना पड़ता है और हम लोगों को भी राजनीति में काफ़ी प्रयास करना पड़ता है ये कन्विंस करने के लिए कि लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसका पैमाना नहीं बन पाता है और फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होके जो है आउट होना पड़ता है। तो दोनों तरफ अच्छा ऑपोजिशन रूप में भी कुछ नहीं काम हो रहा है, तो हमने क्या किया है कि 6 परिवार रूप में वोट बैंक को डिवाइड कर दिया गया है। अब समझने वाली बात यह है कि इस चीज़ को लागू जब हो जाता है तो हम लोगों का जीवन काफ़ी सुखी हो जाता है। तो हम लोग जैसे एक परिवार हो गया कैलाश रात्रि भवन, दूसरा दूसरा हो गया बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, तीसरा हो गया सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन और पाँचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त पुरस्कृत भगवान भगवती राष्ट्रपति भवन और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट राष्ट्रपति भवन। अब छः राष्ट्रपति भवन में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब अगर पसंद किसी को नहीं आया तो वो कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले सकता है या फिर चुप रह सकता है। तो चुप अगर रहा तब तो ठीक है, अगर नहीं तो थोड़ा जैसे बोलने वाला हुआ बोलने वाला व्यक्ति हुआ तो वो जो है सीधा कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले ले। अगर वो नहीं लेता है तो उसको कहा जाएगा कि आप जो है वही 75 साल की व्यवस्था जो 31 अगस्त 1946 को शुरू होने वाली थी उसको आप अपना के चल रहे हैं, क्योंकि आप अगर बोलते हैं तो दूसरे को भी बोलने का अधिकार है। जैसे मैंने कहा व्यवस्थित सरकारी मंत्रालय बन जाए, 6 राष्ट्रपति भवन बन जाए और बेटा बेटी जितने भी हैं गणेश स्कंद कार्तिकेय हनुमान जी और नारद जी जो भी बेटा बेटी हैं जिनका भी अस्तित्व है हिंदूवाद में, तो अगर वो अपने आप को अजन्मा घोषित करेंगे तो प्रत्येक से भगवान भगवती में उनको लिया जाएगा और बाकी सबको जो है सो अजन्मा में लेकर हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो इसी को हमने इस चीज़ को जो है प्रमोशन दिया कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में अगर हम लोग उसको कर लेते हैं और एक व्यवस्थित व्यवस्था शारदापुर लोनार और दरभंगा बिहार जैसे पर से कर रहे हैं पिन कोड 847407 इंडिया,
तो अगर हम कर रहे हैं और उसमें आपका समर्थन मिल जाता है और सही दिशा हम देने के लिए तैयार हैं और हमारी पार्टी जो हमारी संस्था है उस चीज़ में कार्यरत है कि रोज़गार की समस्या है, और एक बार अगर आप झुंड से गुजर जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, तो फिर कोई सहारा नहीं देता है, ये बात है। अच्छा, परिवार में भी अगर आपका सैलरी, सबका सैलरी, फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन रहा है, तो हम जो है उसको आगे लेते चल रहे हैं। अच्छा, फुल्ली ये डिमांड एंड सप्लाई के पक्ष में निर्भर करता है, मगर हमने क्या किया है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट सर्टिफिकेट। ये ध्यान देने वाली बात है कि एग्रीगेट सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तो हमने जो फुल्ली डिमांड एंड सप्लाई के साथ जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को वैल्यू लगाई है, कैपिटल वैल्यू लगाई है। अब जो है एक 5th क्लास का डिग्री प्राप्त करके आपको जो है 10 रुपया आपको प्रत्येक महीने फिजिकल क्रेडिट सैलरी ले सकते हैं। और कैपिटल वैल्यू का जो है आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू का वैल्यू मान लीजिए कि 5 आना या 10 आना या 50 पैसा होता है, तो वो आपको मिल जाएगा इमीडिएटली करने के बाद, जैसे ही आप उसमें जाते हैं। अच्छा, 1 नंबर रखी है प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेटलमेंट, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और साथ साथ जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जहाँ से प्रधानमंत्री हम लोगों का संचालन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री दोनों का संचालन कर रहे हैं, तो उसके पास उपलब्ध है। और प्रत्येक नागरिक, जैसे हमारे पास 130 करोड़ या 135 करोड़ नागरिक हैं, या भविष्य में 200 करोड़ नागरिक हो जाएंगे, या फिर घट जाएंगे, 100 करोड़ हो जाएंगे, 58 करोड़ हो जाएंगे, 90 करोड़ हो जाएंगे, तो हम प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड उसको लेते हुए चलेंगे। प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1947 में हम लोगों ने इस चीज़ को महत्व नहीं दिया, 1947 में, और नतीजा ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को इस चीज़ में बढ़त मिली, अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस चीज़ में पिछड़ गया, क्योंकि पेरेंट नहीं रहा और जो है कनेक्टिविटी नहीं रही, स्वतंत्रता के साथ जो भी करता जाए, तो जो थोड़ा व्यवस्थित था वो उस चीज़ को समझा कि हम होशियार हैं और हम इसको मतलब कि नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये 1947 में स्वतंत्रता देने के लिए बनाई गई थी कि हम लोग आइडियलिस्टिक रहेंगे। अब इस बात को कंपल्सन मान के चलना चाहिए कि आइडियलिस्टिक यहाँ सब है और एक दूसरे को सम्मान सब देना चाहते हैं, लेकिन अपना भी सम्मान लेना चाहते हैं। अब बहुत कुछ ऐसा होता है कि जैसे एक कैपिटलिस्ट को मान लीजिए कि किसी का काम पसंद नहीं है तो वो उसको निकाल दिया, अब उसको भी तो जीना है, क्योंकि हम किसी के कार्य को आगे बढ़ने से रोकना नहीं चाहते, वो भी आगे बढ़े और हम लोग भी। तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि जैसे 2 कमरे और बनवाए पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट के, इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी, जैसे हम भारत में हम लोगों के पास जो है मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, तो सारे जो है एक साथ एक जगह कमरे में आए शारदापुर में, और जो है दस्तखत कर दिया, उसको जो है प्रेस रिलीज कर दिया, ताकि जो है मान्यता मिल जाए, संवैधानिक मान्यता मिल जाए। और दूसरा जो उद्योगपति हैं, अब देखिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी जब आएगा प्रत्येक घर में, तो ऑटोमेटिक ही मार्केट बुलंद होगा, तो वहीं पर जो है मान लीजिए परेशानी नहीं हो, तो हमने क्या किया है कि उद्योगपति को जो हमारे साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ है और जो भी पॉलिटिकल पार्टी प्रेसिडेंट इसको साइन किए तो उसके साथ है, तो वो आके और जो है 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का दस्तखत कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा है कि 30% व्यक्ति जो है ऊपर है और 30% व्यक्ति नीचे है, तो कितना 30,000 प्रति माह से ऊपर दिया, उसके हिसाब से उसका जो है आकलन होगा कि उद्योगपति कितना क्रिएट किया एम्प्लॉयमेंट। बाकी हमने तुरंत इस चीज़ को ध्यान रखा कि 6 राष्ट्रीय में एक उद्योगपति कर्मठ उद्योगपति का बेटा है और एक जो है कर्मठ राजनीतिक का बेटा है, तो बीच में कोर्ट मार्शल रेंज लगा हुआ है। पहले क्या था कि उसको कड़ापन के साथ हम लोग ले लेते, अब अधिकार के साथ उसको दिया गया, जैसे मौलिक अधिकार है, मतलब प्राइमरी शिक्षा या फिर इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी
तो इसमें जो है हमने मौलिक अधिकार बना के रोजगार को रखा है। और पॉलिटिकल पार्टी वाला जो कमरा है उसमें इस बात का जिक्र हमने कर दिया है मौलिक अधिकार रूप में कि जो 30,000 से नीचे वाली आबादी है वोट बैंक के रूप में, ह्यूमन कैपिटल वोट बैंक के रूप में जो है प्रसिद्ध होगी। और उसमें जो है इमीडिएटली आपको वोट बैंक मिले हैं, क्योंकि एक ये दैनिक प्रक्रिया है कि 5 साल पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके ज़रिए जो है हम लोग व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित व्यवस्था बना के व्यवस्थित रूप से इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग वोट बैंक बन कर रहे हैं। अब इसका जो कर्ता धर्ता होगा वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होगा। राज्य में मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का इलेक्शन फिजिकल क्रेडिट मतलब सेल्फ फंडिंग सेल्फ इनकम सडन कैश सडन फिजिकल क्रेडिट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनाउंसमेंट पर होगा। जैसे ही 5 साल पूरता है तो पॉलिटिकल पार्टी हल्ला बनाने लगेंगे और जो है उसके बाद इलेक्शन होगा। इलेक्शन में जो है जो चुना जाएगा वही इसका नेतृत्व करेगा। जो 70% बिलो है वोट बैंक है, उसी के नेतृत्व में जो है 6 राष्ट्रपति भवन जो है कंट्रोल में रहेगा। तो हम लोगों की जो पोस्टिंग होगी वो कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन और प्रत्येक सोमवार भवन में तो हिंदू गवर्नमेंट ऐसे राष्ट्रपति भवन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट राष्ट्रपति भवन। ये केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो है मुख्यमंत्री इसको जो है हम लोगों को पोस्टिंग करेगा। ये प्रक्रिया जो है अपने हिसाब से प्रधानमंत्री करेंगे। अब जैसे 20 करोड़ आबादी को ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब जो पर्टिकुलर को उन्होंने लगा तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया बैकुंठ में, बैकुंठ वालों को ट्रांसफ़र कर दिया कैलाश में, और जो है चलता रहा। और अगर जो है प्रधानमंत्री अनुशासन मान लीजिए उसको नहीं, उसने अपोजिशन मतलब किया कोई भी चीज़ का, तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैच करके राजनीतिक मुद्दा बना के इसको चलते रहेंगे। इसीलिए हमने जो है पॉलिटिकल मैनेजर और प्रोफेशनली मैनेजर, पॉलिटिकल प्रोफेशनल में दोनों को जनसंपर्क से जोड़ के रखा हुआ है। जैसे कि हमारा जैसे आए अपना काम किए, एक व्यक्ति के साथ मैंने 72 व्यक्ति को जोड़ा है कंपलसरी रूप में। 6 परिवार मतलब 12 परिवार हो गए कैलाश के, 12 परिवार बैकुंठ के, 12 परिवार सतधाम के, 12 परिवार आदिशक्ति जगदम्बा धाम के, 12 परिवार प्रत्येक सोमवार। सीधा कंट्रोल जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हाथ में डाला है और दस्तावेज के हाथ में। जैसे हम लोगों का हमने ये प्रथा भी डाली है कि 14 से 27 फरवरी, 14 से 27 फरवरी और 29 अगस्त से 11 सितंबर 6 पेयर ऑफ मूर्ति बना के पुष्पांजलि आरती हम लोग उसको करेंगे 14, 27, 29 अगस्त से 11 सितंबर। और उसके साथ ही हम लोग ये भी करेंगे कि 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम आरती करेंगे हर एक दिन, क्योंकि फिजिकल क्रेडिट सैलरी हर एक दिन बनेगा इसका। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट का भी कैपिटल वैल्यू हर एक दिन बनेगा। मतलब एक बार वन टाइम पेमेंट हो गया आपका कैपिटल वैल्यू, जैसे 5th क्लास 6th क्लास PhD जितना भी आप कर रहे हैं लगातार कंटिन्यूअस करते जाइए। एक एवरेज जीवन जो है 70, 80, 90 साल रखा गया। तो ग्रेजुएशन लेवल डिग्री प्राप्त करने के लिए 2 साल मिनिमम। तो अगर एक्स्ट्रा 40 साल जब से हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं 60 साल भी जिंदा रहते हैं तो मैक्सिमम कितना बनाएंगे? मैक्सिमम जो है 30 डिग्री बढ़ा सकते हैं। तो 30 डिग्री का पैसा जो है फिजिकल क्रेडिट पॉलिसी के ज़रिए उसको उपलब्ध करा दी जाएगी। जैसे हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग में विश्वास रखते हैं और फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के साथ उसको लेके चलते हैं। लेकिन पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ इतना हो रहा है और उस अर्थव्यवस्था में कहीं कोई बाधा ना आ जाए, इसको ध्यान में रखा जाएगा। अच्छा, जो मेन उपलब्ध ग्रंथ है वो हमने लिखी है ट्रुथ ओनली टर्म्स 31 अगस्त 2001 को, और उसके बाद फिर जो है 16 फरवरी 2002 को मंदिर रूप में 6 परिवार रूप में इसको स्थापित किया प्राण प्रतिष्ठा देके। और फिर जो है इसको प्रचार प्रसार 2000 मतलब 2001 से लेकर अभी 2021 में लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये इसका 165वां सेशन है, जिसमें बार बार यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं
ये आप लोग जो है 251 रुपये में ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब कर दें। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन का, जो कि मेरा ही है, और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो कि मेरा ही है, जिसके ज़रिए फिस्ट ऑफ द हैंड चुनाव चिन्ह के जरिए इसको जो है समर्थित करें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में निर्माण करें और डबल डबल सैलरी उठाएं। एक जो फिजिकल क्रेडिट सेल है, जो कि इसके ज़रिए जो टेबल के ज़रिए आएगा, और इस बात का निश्चिंत रहे कि देखिए किसी भी सूरत में जो हमारा एग्रीगेट डिमांड इजिकल टू एग्रीगेट सप्लाई इजिकल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इजिकल टू एग्रीगेट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, इसको हम लोग कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तभी मैंने कहा कि डिमांड एंड सप्लाई से एक और चीज़ हमने जोड़ा है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट अचीवमेंट हर एक साल जो होगा उस पर भी हमारा पैसा जुड़ता जाएगा। अब पैसे का प्रबंध जो है, जैसे एनुअल बजट वन हेड मिनिस्ट्री, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट का हम लोग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का भी प्रबंध हम लोग करते रहेंगे और कंपल्सन के साथ। और जैसे कि संविधान है उसी तरह से इसको व्यवस्था करके एक व्यवस्थित संविधान के रूप में इसको जो है प्रचार प्रसार करके हम लोग इसको जिंदगी, क्या क्या होता है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए जो है कैपिटल वैल्यू आ गया। एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए कहीं किसी के मुंह ताकने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपना रोजगार व्यवस्था करके जो है हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग इफ़ेक्टेड रहते हैं फ्लड से, फैमिन से, और कभी कभी अर्थक्वेक या फिर अदर टाइप्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ से, और जो है अदर टाइप्स ऑफ कैलेमिटीज़ जो ह्यूमन मेड कैलेमिटीज़ हैं उन सब से। तो रोज़गार का हमेशा भटकाव और परेशानी रहती है। साथ साथ जो है बूम, डिप्रेशन, रिसेशन और इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें हमें परेशान करती रहती है। तो इन सब से बचने के लिए हमने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया है, जो सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क स्थापित करेगा। हम सबको फिजिकल क्रेडिट सैलरी की व्यवस्था आजन्म करता रहेगा। तो इसके साथ ही हम लोग अब इस सेशन को विराम देते हैं। सरदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस है osemboffis2001@gmail.com। और जो है हमारा किताब क्या नाम है, जो पब्लिकेशन में इसको बनाई है, ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन, जिसके ज़रिए मैंने ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखी है। 251 रुपये किताब है, आप खरीद सकते हैं। तो आइए आरती करते हैं। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन 1 से 6, जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के। तो पहला कमरा, पहला राष्ट्रपति भवन, शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर और उनके बेटा बेटी गणेश पुराण कार्तिक पुराण के साथ पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, मित्र पुराण और 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर और उनके बेटा बेटी, विष्णु पुराण बेटा बेटी, रामायण बेटा बेटी, भागवत गीता बेटा, अमित पुराण, सभी को लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती ट्रूथ शारदा, मतलब कि ट्रूथ ओनली टर्म्स को लेकर चल रहे हैं। फिर 12 सनातन 175 करोड़, 12 मेडलिस्ट किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, और फिर जो है नोबेल प्राइज, हिंदू नोबेल प्राइज, पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पार्ट, और उनके बेटा बेटी नारद जी और ब्रह्मा सरस्वती सबके साथ पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला राष्ट्रपति भवन के लिए बनाया गया है, जिसके ज़रिए जो है दुर्गा सप्तशती देवी भागवत किताब को रख के और 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर का दस्तावेज लेकर, फिर जो है उनके बेटा बेटी गणेश पुराण, कार्तिक पुराण, हनुमान पुराण, और जो है विष्णु लक्ष्मी कृष्ण राधा अमित अभिलाषा, राम सीता पुत्र पुत्री पुराण, फिर प्रत्येक संयुक्त वर्ष की 2 अनुमति पुत्र पुराण, फिर हिंदू गवर्नमेंट टीचर पुत्र पुराण, पुत्र पुत्री पुराण को लेकर पुष्पांजलि आरती और ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। राष्ट्रपति भवन नंबर जो है 5, प्रत्येक संयुक्त वर्ष के 9 होते हैं, जिसमें 108 गुना 4 18 गुना जितने भी वर्ष के थे सबको लेकर, सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर साधन आदि में सप्तऋषि सभी को लेकर, और उनके बेटा बेटी को लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। 7 लाख पंचायत को भी वर्षित लेकर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर। और फिर जो है राष्ट्रपति भवन 6, हिंदू गवर्नमेंट टीचर, जो
31 अगस्त 1946 को जो दस्तावेज आया ब्रिटिश के जरिए, फिर हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट बनाए 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947, फिर हम लोग संविधान बनाए 26 जनवरी 1950 का, और फिर हम लोग जो है एनुअल बजट, रेलवे बजट, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट, यूटी एनुअल बजट, लगातार 75 सालों से पीछे उसके दस्तावेज, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 17 बार इलेक्शन करा चुकी है, जिससे चलते देश का नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व मिला है। तो उनके दस्तावेज को लेकर पुष्पांजलि आरती करते हुए और ये मान के चलते हुए कि 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर हम लोग 6 मूर्तियाँ बना के पूजा करेंगे, और 7 बजे सुबह और 6 बजे शाम प्रत्येक दिन इसकी आरती करते रहेंगे। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बहुत सब बनाते रहेंगे, और अपने आप को एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए सुखी संपन्न सत्य अहिंसा के पथ पर आगे अमितेश्वर झा के नेतृत्व में, अमित कुमार झा के नेतृत्व में जो है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण। धन्यवाद।